गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से पॉलिनोमियल में न्यू टॉपिक्स लेकर आए हैं फॉर क्लास 9th। ओके, पिछले क्लास में आप लोग को पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उस पर हम लोग बहुत अच्छा से चर्चा किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल? It is a multiplicative factor of terms. It is a multiplicative factors of terms of a polynomial. यह क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है कोई भी टर्म्स का, और यह किसका टर्म्स होना चाहिए? पॉलिनोमियल्स का। ओके, पॉलिनोमियल्स का टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है वही कोएफिशिएंट कहलाता है। अब इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लिया जाए px एक पॉलिनोमियल है और इतना इक्वल टू आपको 3x³ माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 11x है और माइनस 5 है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा। तो क्वेश्चन आता है x³ का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है? तो x³ का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 3 है। इसका मतलब x³ का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 3 हो गया। अब यहां आता है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर -1/2 है। इसका कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। इसी तरह यहां देखिए एक्स का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या होगा? तो रूट अंडर 11 है, इसलिए रूट अंडर 11 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? रूट अंडर 11। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहां ध्यान से, 13x² माइनस 2xy² प्लस 5। देखिएगा यहां कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां देखिए x² का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है? 13। x² का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 13 है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 13 होगा। यहां कहता है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है? समझ सकते हैं, यह -2xy² है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2y² इंटू एक्स। तो अब तो आपको पता चल रहा होगा x का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है? -2y²। तो यहां भी इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? -2y²। अंडरस्टूड? अब देखिए फिर से क्वेश्चन किए हैं कोएफिशिएंट ऑफ y²। इसी में हम इसको दूसरी भाषा में एक्सप्रेस कर सकते हैं -2x इंटू y²। अब बताइए y² का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है? तो यहाँ y² का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर -2x है। ठीक है, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसे लिख लीजिए बढ़िया से, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कोई भी रियल नंबर के लिए, है ना। जस्ट उस रियल नंबर को पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और जो रिजल्ट आ जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लिया जाए कि f(x) एक पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू अल्फा एक रियल नंबर है। अब अल्फा बराबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, -2 -4 0, इट में बी एनी। ओके, तो रियल नंबर अल्फा के जगह पर आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। अभी हम फिलहाल एक वेरिएबल के रूप में यहाँ क्या लिए हैं? अल्फा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सिंपली हम लोग क्या लिख देते हैं? एफ अल्फा। ठीक है, अल्फा किसके जगह पर आया है? एक्स के जगह पर। दैट मींस रियल नंबर को जो हम पुट करेंगे वो एक्स के जगह पर ही पुट करेंगे। ठीक है, इसको और अच्छे तरह समझने के लिए हम आप लोग के सामने कुछ एक क्वेश्चन दिए हैं, इसको ध्यान समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, find the value of polynomial px equal to 3x² minus x plus 5 at x equal to -2। ठीक है,
अब दिया हुआ ये रियल नंबर क्या है आपको -2, इसके जगह पर कोई 0 भी दे सकता है, √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, 10 दे सकता है, 15, 20, जो आपको मन में आए वो ले सकते हैं। और इस समय हम क्या लिए हैं -2, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हम ये लिखें, क्या यही एक पॉलिनोमियल होता है? ढेर सारा पॉलिनोमियल होता है, या कोई भी पॉलिनोमियल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो समझने के लिए आपको अभी ये देखना है px बराबर इतना एक पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू क्या है -2। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सीधा क्या हो जाएगा p -2, क्योंकि देखिए यहाँ अल्फा हम पुट किए हैं, x के जगह पर अल्फा, तो यहाँ x के जगह पर कितना पुट कर देंगे -2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस रहेगा, x के बदले में -2 प्लस 5, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 इंटू 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस है ना +5। अब यहाँ देखिए 12 प्लस 4 प्लस इस तरह से करके कितना आ गया जी 21। तो दैट मीन्स इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं अगर वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए। हम आप लोग के लिए एक नया एग्जांपल देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि कोई दूसरा पॉलिनोमियल है qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, और बोलेगा वैल्यू बताइए एट x इक्वल टू माइनस, मान के चलिए √2 है ना, x इक्वल टू कितना है -√2, कुछ भी हम रियल नंबर ले सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा q -√2। दैट मीन्स x के जगह पर यहाँ क्या पुट करना होगा -√2। इसका मतलब ये हो गया कि -√2 का स्क्वायर -5, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, तो 2 - 5 इक्वल टू -3। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज होगा -3। पारस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, हर बुक में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए दिया हुआ है। इसको ध्यान से समझिए और ऐसा क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो पहले इसे नोट कर लीजिए जिससे आगे समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, राइट इट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़िएगा, ए रियल नंबर फॉर which value of polynomial becomes zero। A real number for which value of polynomial becomes zero। एक वैसा रियल नंबर जिसके लिए किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, उस रियल नंबर को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, फिर से समझिएगा, ए रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर जिसके लिए किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तब वह रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। यही आपको लैंग्वेज में हम लिखे हैं, ए रियल नंबर फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। ए रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर जिसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल्स इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि px एक पॉलिनोमियल है और इतना इक्वल टू x - 2 है। x बराबर ऐसा कोई रियल नंबर होगा जिसको हम यहां अगर पुट करते हैं x के जगह पर, तो ये किस में बदल जाएगा, 0 में। हो सकता है यहां 0 भरेंगे तो -2 आएगा, ठीक है, हो सकता है ये 0 भरे -2 क्या हो गया -2, 1 - 2 -1 आ गया, अगर 2 भरे तो क्या हो गया 0। दैट मीन्स 2 यहां रखने से ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। दैट मीन्स 2 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। लेकिन अगर यहां देखा जाए, जब 0 रखे 1 रखे तो ये 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए 0 और 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, लेकिन 2 रखने से 0 में आ गया इसका वैल्यू। देयरफॉर आप कह सकते हैं
कि 2 क्या है, इसका 0 है। ओके, इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल देखिए, x² - 3। हमको कैसे पता चलेगा यहाँ कौन सा वैल्यू रखेंगे जो 0 में बदल जाए? आप एरर एंड ट्रायल मेथड का सहारा ले सकते हैं। हो सकता है 0 कोई भरेगा, अगर 0 आ जाए तो अच्छी बात है ना। 0 भरिएगा तो 0 का स्क्वायर -3 क्या हो जाएगा, -3। दैट मीन्स 0 इसका 0 नहीं है, 0 जो है इसका 0 नहीं है। इसी तरह -1 रख सकते हैं, -2, दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 में बदल जाएगा, शून्य हो जाएगा, वही इसका जीरोज कहलाएगा। और हमको अगर यहाँ ये रखे हैं, देखिए -√3 को, तो -√3 का स्क्वायर रख दिए हैं तो -3 हो जाएगा। देखिए -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 - 3 0 होगा। इसी तरह √3 रखें, √3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 3 - 3 बराबर 0 हो गया। दैट मीन्स √3 और -√3 दोनों इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। इस तरह से आप कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल सकते हैं, इस तरह से भी, जिसे हम लोग एरर एंड ट्रायल मेथड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में हम लोग ढेर सारा पॉलिनोमियल जब रहता है उसका जीरोज कैसे निकालेंगे, इसको अभी मेथड बताते हैं, पहले इसको लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा पॉलिनोमियल एक हम फिर से लिए हैं, fx = 3x - 5। इसका जीरो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, एरर एंड ट्रायल मेथड से तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा तरीका हम अपनाते हैं जिससे हम लोग को कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में जब भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या करना होगा, जीरो करना होगा, है ना। ये fx एक पॉलिनोमियल इतना बराबर 0 कीजिए जिससे इसका वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तो इससे आप लोग को आसानी से इसका जीरोज निकल जाएगा। जैसे देखिए 3x - 5 0 हो गया यहाँ, इसका मतलब 3x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब x = क्या हो गया, 5/3। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि -5/3 इज अ जीरो, है ना, जीरो ऑफ fx। ठीक है, इस तरह से इसको बना सकते हैं। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल आप ले सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम आप लोग के सामने लेते हैं, px = ax - b, और यहाँ a बराबर 0 नहीं है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फिर से क्या करेंगे, 0 कर देंगे। दैट मींस अगर 0 निकालना है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0, दैट इज px = 0। इसका मतलब ये हो गया ax - b = 0। ax = b, माइनस में दूसरे बगल किस में हो जाएगा, प्लस में, तो इसका मतलब क्या हो गया, x = b/a। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि b/a इज अ जीरो ऑफ किसका, px का। ठीक है, तो और कोई भी क्वेश्चन आप लोग को रहेगा आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को समझाने के लिए और लिखते हैं, जैसे fx = है ना, देखिएगा x² - 5x + 6, इसका जीरो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिर से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कर देते हैं 0, fx = 0। इसका मतलब ये हो गया x² + 5x + 6 = क्या हो गया, 0। फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दीजिए, x² कितना सा स्प्लिट होगा जी, 3x + 2x + 6 = 0। कॉमन लीजिएगा तो x + 3, और यहाँ 2 कॉमन, तो x + 3 = 0। आपको यहाँ से क्या मिला, देखिए x + 3 दोनों में कॉमन लेते हैं, x + 3 जब बाहर आएगा तो हो जाएगा कितना, x + 2, इतना बराबर 0। दैट इंप्लाई यू कैन राइट देयर x + 3 = 0 और x + 2 = 0। दैट इंप्लाई x बराबर -3 एंड x = -2। x का दो वैल्यू आया, एक आया -3 और दूसरा आया -2। तो देयरफॉर आप है ना, देयरफॉर यू कैन राइट देयर व्हाट, -3 एंड -2 आर जीरोज ऑफ किसका, कौन सा पॉलिनोमियल है, fx है, तो ये fx का जीरोज कहलाएगा। दैट मींस अगर क्वाड्रेटिक में आएगा तो आपको पहले फैक्टराइज कर देना है और फैक्टराइज करके 0 के बराबर कीजिएगा, इस तरह से बना लेना है। ठीक है,
तो अब आपको कोई कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का बनेगा, ठीक है। पहले इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से समझकर, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पर है, वेरीफाई दैट 4 इज ए जीरो। यहां देखिएगा 4 इज अ जीरो, 4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 4। एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x माइनस 4 और उसमें पता लगाना है कि 4 जो है इसका जीरो है कि नहीं। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन एक नंबर में देखते हैं। px बराबर दिया हुआ है कितना, x माइनस 4। ठीक है, अगर 4 जो है ये px का जीरो होगा, दैट मीन्स पॉलिनोमियल का वैल्यू यहाँ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, तो p4 ही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो x के जगह पर 4 माइनस 4 क्या हो गया, जीरो। तो p4 इक्वल टू जीरो हो गया, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो गया। और जब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो होता है तो क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। तो 4 इज ए जीरो ऑफ किसका, px का। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं। कहता है कि वेरीफाई कीजिए 2/5 जीरो है इसका, अगर फिर से जीरो है तो वैल्यू जीरो होना चाहिए। चलिए लिखते हैं fx इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस 5x। ठीक है, हम लोग वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं, कितना पर, रियल नंबर 2/5 है, 2/5 पर वैल्यू निकालेंगे पॉलिनोमियल का। x के जगह पर कितना, 2/5 इक्वल टू, चलिए 2/5 पुट किए तो यहाँ भी x है तो 2/5 पुट करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 5 इंटू एक्स के जगह पर कितना, 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया जी, 2 1 बार में, तो 2 माइनस 2 बराबर क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ देखिए f 2/5 इक्वल टू भी क्या आया, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि 2/5 इज ए जीरो ऑफ किसका, fx का। और अगर जीरो नहीं आता तो लिख देते f2/5, जैसे f2/5 नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इट इज नॉट ए जीरो ऑफ fx। लेकिन यहाँ जीरो आ गया तो इसीलिए जीरो जो है, और जीरो नहीं आता तो बराबर देके क्या करते, काट देते। तो ऐसा करने से नॉट ए जीरो ऑफ fx। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से है तीसरा नंबर में, इसको ध्यान समझिए। कहता है कि 2 and 0 are zeros of the polynomial this। ठीक है, 2 and 5 क्या है, इसका जीरोज है। अब फिर से ध्यान से समझिएगा, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, जो दिया हुआ पहले उसे लिख लीजिए। सिंस fx इक्वल टू क्या है आपको, 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, और यहां कहता है 2 and 0 आर जीरोज ऑफ fx, दैट मींस दोनों ही केस में इसका वैल्यू क्या आया होगा, जीरो आया होगा। लिख लीजिए, एंड 2 and 0 आर जीरोज ऑफ fx, therefore you can write there f2 equal to 0 and f0 equal to 0। दोनों ही केस में दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पुट कीजिएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 2 का स्क्वायर a2 प्लस b इक्वल टू 0, है ना। क्या हो जाएगा जी, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 कितना है ना, 5 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल गया 2a प्लस b इक्वल टू क्या चीज, देखिए यहाँ 16 घट जाएगा माइनस 20 में तो माइनस 4 बचेगा। अब माइनस 4 दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस 4। इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। एंड, और यहाँ क्या लिखे हैं, f0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स अब की जो पुट करेंगे 2 एंड लिख लीजिए f0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का
स्क्वायर प्लस ए इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू क्या चीज 0। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार ध्यान से देखना है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 0 का क्यूब 0 ही रह जाएगा माइनस, अब यहाँ भी 5 0 का स्क्वायर भी 0, और यहाँ देखिए a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस बी इक्वल टू 0। इधर तो सारा 0 ही हो गया, तो b बराबर क्या हो गया 0। लिखिएगा नाउ पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन किसमें दी फर्स्ट, वी गेट, अगर फर्स्ट में पुट कीजिएगा b इक्वल टू 0 तो 2a प्लस 0 इक्वल टू कितना 4, तो 2a इक्वल टू 4, तो यहां से a इक्वल टू क्या चीज 4/2, कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो 2। ठीक है, तो यहां से b इक्वल टू 0 हो गया और a इक्वल टू 2 आ गया। अब थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0, आपको यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा आप लोग को इसी तरह बनाना है। ठीक है, तो अगला क्लास में अब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी आप लोग इसको ध्यान से समझकर नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके।